हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, ब्लेस्ड होंगे और कैरियर को ध्यान में रखते हुए हार्ड वर्क करते हुए आप अपने स्टडी पे अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग वापस से अपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट हम लोग खत्म कर चुके थे, जहां पर हम लोगों ने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, फ्रिंडलीच ने एडजॉर्प्शन के बारे में क्या बताया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, एग्जाम्पल से ये सब हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने मिक्सचर को पढ़ा। मिक्सचर हमारे सामने 3 डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो ट्रू सॉल्यूशन होंगे, या तो वो कोलॉइड्स होंगे, या तो वो सस्पेंशन होंगे। अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स पर ध्यान देना है। तो मैं वापस से एक बार कोलॉइड्स क्या होता है मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, हीट्रोजिनस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के साइज का हो, और वो मिक्सचर को हम लोग, उस मिक्सचर में प्रेजेंट पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर से उसमें पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते हैं। उनमें प्रेजेंट पार्टिकल को अलग करने के लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर का जरूरत होता है। तो ऐसे हीट्रोजिनस मिक्सचर जिसमें डाले गए पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का हो, तो ऐसे ही हीट्रोजिनस मिक्सचर को हम लोग कोलॉइड्स कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स फेज और एक होता है आपका डिस्पर्सन मीडियम। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में आप लोग कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 कंपोनेंट का जरूरत होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट। उसी तरीके से अगर आप कोलॉइड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मिक्सचर को बनाने के लिए भी 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जो कंपोनेंट बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो उसको हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में, अधिक अमाउंट में प्रेजेंट हो, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में मिलकर जब हीट्रोजिनस मिक्सचर बनाते हैं तो उसी हीट्रोजिनस मिक्सचर को हम लोग कोलॉइड्स कहते हैं। अब कोलॉइड्स के डेफिनेशन को मैंने प्रीवियस क्लास में इतना बता दिया था आप लोग को। उसके बाद मैं कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था, वर्गीकरण किया था, अलग अलग टाइप में बांटा था। सबसे पहले किस टाइप में बांटा था? इन दोनों कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट के हिसाब से। कभी ये आपका लिक्विड हो रहा था तो कभी ये सॉलिड हो रहा था, तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग जेल कह रहे थे। कभी ये सॉलिड था और ये लिक्विड था तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग सोल कह रहे थे। दोनों का दोनों लिक्विड था तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग इमल्सन कह रहे थे। याद आ रहा है स्टूडेंट आप लोग को? तो मतलब इन दोनों के फिजिकल स्टेट के आधार पे हमने कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया। फिर दूसरे टाइप में हम लोगों ने क्या किया? डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम के लगाव के आधार पे, एफिनिटी के आधार पे हमने कोलॉइड्स को 2 भाग में बांटा। अगर डीपी को डीएम से प्यार था, अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से लगाव था, चाहत था, प्यार था, मोहब्बत था, तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग लायोफिलिक कह रहे थे। और अगर डीपी को डीएम से प्यार नहीं था, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से कोई लगाव नहीं था, तो ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग लायोफोबिक कह रहे थे। याद आ रहा है स्टूडेंट आप लोग को? प्रीवियस क्लास में हम लोग यहां तक तो स्टडी किए थे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग फिर से कोलॉइड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारा बांटने का आधार क्या है, बेस क्या है? साइज। किसका साइज देखना है? डीपी का साइज देखना है। इस डीपी के साइज
जो डीपी के पार्टिकल होंगे उस पार्टिकल के साइज के आधार पे आज हम कोलॉइड्स को 3 डिफरेंट टाइप में बांटने जा रहे हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। देखो स्टूडेंट, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। मॉलिक्यूलर कहा गया है मॉलिक्यूल के लिए। और आपको ये बात दिमाग में रखना है कि अगर कोलॉइड बनाना है तो उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होना चाहिए। लेकिन हम किस तरह का कोलॉइड पढ़ रहे हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब बहुत सारा ऐसा पार्टिकल ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोलॉइड्स जिसमें पार्टिकल का साइज, जब इसको ऐसे समझो, जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो और ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आपस में जुड़कर कोलॉइड बनाते हैं तो ऐसे ही कोलॉइड को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, किसके पार्टिकल का साइज? डिस्पर्स पे डीपी के पार्टिकल का साइज जब 1 नैनोमीटर से कम हो, मतलब ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, इन सभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। जब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम रहे और इनको जब हम डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डालकर कोलॉइड बनाते हैं तो ऐसे ही कोलॉइड को कहा गया है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा। बहुत सारा क्या लेना है? मॉलिक्यूल। लेकिन बहुत सारा मॉलिक्यूल कैसा लेना है? जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम हो। तो जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में मिलाकर कोलॉइड बनाते हैं तो ऐसे ही कोलॉइड को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सल्फर का सोल या फिर आपका गोल्ड का सोल। सल्फर का सोल और गोल्ड का सोल इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाइए मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है स्टूडेंट बड़ा। जब एक अकेला बड़ा मॉलिक्यूल जिसका साइज, डायमीटर भी कह सकते हो, जिसका साइज, एक अकेला पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, तो जब इस पार्टिकल को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में मिलाकर कोलॉइड बनाते हैं तो ऐसे ही कोलॉइड को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। इसमें मैंने क्या कहा? जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को जब डिस्पर्सन मीडियम में मिलाकर कोलॉइड बनाते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा? जब एक पार्टिकल जिसका साइज खुद 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, उसको जब हम डिस्पर्सन मीडियम के अंदर मिलाकर कोलॉइड बनाते हैं तो वैसे ही कोलॉइड को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट? जितना भी तुम बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़े थे सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, पॉलीमर्स। स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, पॉलीमर्स लाइक नाइलॉन, ये सब ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड का एग्जांपल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कहता है? एसोसिएटेड कोलॉइड। अब ध्यान से समझना, एसोसिएटेड कोलॉइड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड कोलॉइड का दूसरा नाम क्या है? मिसेल। अब समझिए, एक यहां पर वर्ड आने वाला है स्टूडेंट जिसे आपको पहले ध्यान से समझना होगा। अब वो वर्ड क्या है? देखिए, एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक क्या होता है? ध्यान से सुनिए पहले आप यहां पे। एम्फीफैटिक देखिए, जिसमें दोनों नेचर प्रेजेंट हो। कौन कौन सा नेचर? वाटर लविंग नेचर जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और वाटर हेटिंग नेचर जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक। तो जब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वाटर लविंग नेचर भी प्रेजेंट हो और वाटर हेटिंग नेचर भी प्रेजेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। अब एक बात इसमें दिमाग में रखना है, एसोसिएटेड कोलॉइड और मिसेल के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या क्या बात दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, कुछ कीवर्ड मैं यहां पर लिख रहा हूं। लो कंसंट्रेशन में, कम अमाउंट में
इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अधिक मात्रा में, हाई कंसंट्रेशन में ही ये कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। मैं बता रहा हूं उसके बाद को, सब समझिएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये सब कुछ ऐसा वर्ड है जो हम लोग को मिसेल में याद करके रखना है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। उसके बाद टीके का नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। अब देखो, चल अब मैं इसमें यहां पर इन पांचों बातों को जोड़ूंगा। मैं एम्फीपैथिक बोलूंगा तो समझ जाना कि उसमें वाटर लविंग नेचर और वाटर हीटिंग नेचर दोनों प्रेजेंट है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मेरे लिए जगह खाली हो जाए एक्सप्लेन करने के लिए। वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों नेचर प्रेजेंट हो। देखो यहां मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, स्टूडेंट प्लीज ध्यान समझिएगा। यहां मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, इस कंटेनर में मैं वाटर ले लेता हूं। आप वाटर ना बोल के आप इसको कहेंगे कि मैं डीएम ले लिया हूं, मतलब डिस्पर्सन मीडियम ले लिया हूं, डिस्पर्सन मीडियम ले लिया हूं। अब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों नेचर प्रेजेंट हो और जिसका थोड़ा सा अमाउंट डालने पर ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन अधिक मात्रा में डालने पर ही वो कोलॉइड की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे ही कोलॉइड को हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसेल। ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज मिसेल, मिसेल होता क्या है। मैं फिर से बोल देता हूं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल तो मैं यहां भी लिया था और यहां भी ले रहा हूं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। इस वाला ये जो पार्टिकल जो मिसेल बनाने वाला है उसमें वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों नेचर प्रेजेंट है। मैं वैसे की बात कर रहा हूं, मैं ये ऑलराउंडर के बारे में बात कर रहा हूं। छोटे तो हैं लेकिन वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों नेचर प्रेजेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जिसमें वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों नेचर प्रेजेंट हो और जिसका थोड़ा सा मात्रा डालने पर ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे, लेकिन अधिक मात्रा डालने पर ही वो कोलॉइड की तरह बिहेव करे, तो ही ऐसे कोलॉइड को हम लोग मिसेल कहते हैं या एसोसिएटेड कोलॉइड कहते हैं। जितना मात्रा डालकर मिसेल बनाया गया है उस अमाउंट को हम लोग क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर उसको कोलॉइड बनाया गया है उस टेम्परेचर को हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो याद रहेगा, जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम हो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल को जब हम डिस्पर्सन मीडियम में डालकर जब हम लोग कोलॉइड बनाते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। जब एक अकेला पार्टिकल जिसका खुद एक अकेले का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का हो, उसको जब हम डिस्पर्सन मीडियम में डालकर कोलॉइड बनाते हैं तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जिसमें वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों नेचर प्रेजेंट हो, जिसका थोड़ा सा मात्रा डालने पर वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करे, लेकिन अधिक मात्रा डालने पर ही वो कोलॉइड की तरह बिहेव करे, तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोलॉइड बनाया गया है उसको क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कंसंट्रेशन पर कोलॉइड बनाया गया है उसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जांपल है सोप्स एंड डिटर्जेंट। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड का एग्जांपल है बायोमोलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज, पॉलीमर, नाइलॉन्स, ये सारे प्रोटीन्स, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और अगर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का एग्जांपल अगर हम जानना चाहें तो गोल्ड का सोल और सल्फर का सोल। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको एसोसिएटेड कोलॉइड, मिसेल आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।